हाँ तो भैया सलाम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुनो अपने हाल चाल। तो भैया स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश ताज़ा वीडियो में। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी कि इसकी कि भाई अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे वीडियो बनाओ और प्लस ये बताओ कि यार विंड नॉइज़ कैसे कम की जाए। क्योंकि कोई भी मोटो व्लॉगर होता है या मोटो व्लॉगिंग करने की कोशिश करता है आगे, तो उसे आगे जाके पता चलता है कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है विंड नॉइज़। अभी भी हवा चल रही हो तो चलो मैंने थोड़ा डेडिकेट फ़िल्टर लगाया है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी हवा की। लेकिन जब भी हम बाइक चलाते हैं तो हमारी बाइक आराम से चलती है, 70, 80, 90 तक हमारी बाइक टच करती है। तो विंड नॉइज़ वाला जो सीन है वो हर एक मोटो ब्लॉगर के साथ होता है। और अगर हम यूट्यूब पे सर्च करने जाएं तो बहुत कम ही वीडियो हैं जो हेल्पफुल निकलती हैं। मतलब कोई तरीका किसी के लिए काम करता है, कोई मतलब किसी के लिए नहीं करता, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज मैं सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आप लोगों की दूर करने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं आपको अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप बताने वाला हूँ कि मेरा क्या कुछ है और मैंने माइक में क्या कुछ लगा रखा है और कहाँ मैंने उसको प्लेस किया हुआ है। उसके बाद हम बिल्कुल मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे विंड नॉइज़ और इसके बारे में, मतलब क्या कुछ सीन है और इसको कैसे कम करने के क्या क्या मोटो व्लॉगर्स तरीके यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं नीचे से हेलमेट लेके आया हूँ मेरा, जो कि मैंने लद्दाख में यूज़ किया था और ये था स्टड्स का हेलमेट। ये आई थिंक 700 साढ़े 700 रुपये से कुछ का था। अब इसका काम क्या है वो आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा रिसेंट व्लॉग देखा हो जिसमें मैं बारिश में गया था राइड के लिए, उसमें मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया था कि मेरे माइक की पोजीशन क्या कुछ है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये तो मेरा एक्शन कैमरा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लगा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले करते हैं माइक की बात। तो जो मेरा माइक है, यहाँ से देखो आपको ये माइक दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। ये इसको मैंने लेफ्ट की जो चिक पैड होती है अपनी, इसके नीचे इसको दबा के रखा हुआ है। इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो ये देखो, ये मेरा कुछ माइक है, इसके ऊपर मैंने डेड कैट लगाया हुआ है। एक सेकंड में इसको निकालता हूँ। तो डेड कैट निकालने के बाद ये है मेरा ओरिजिनल माइक और ये है इसका डेड कैट। अब ये जो डेड कैट था ये मैंने 400 रुपीज़ का अमेज़ोन से मंगाया था, क्योंकि ये प्रॉपर इसी के साइज़ का है। तो यहाँ पे देखो आपको ये छेद भी दिखाई दे रहा होगा ताकि इसके अंदर आराम से माइक जा सके। वैसे तो ये 400 रुपये का है नहीं, मतलब फिर भी मजबूरी में ये लेना पड़ता है। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। इसकी लिंक अगर मुझे मिल जाती है तो, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला था, अगर इसकी लिंक मेरे को मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं विंड नॉइज़ पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विंड नॉइज़ क्या होता है, विंड ब्लास्ट क्या होता है। तो दोनों चीज़ें पहले समझ लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम विंड नॉइज़ को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विंड नॉइज़ और विंड ब्लास्ट होता क्या क्या है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, मतलब जहाँ तक मैंने समझा है 2 साल की मोटो ब्लॉगिंग में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विंड ब्लास्ट तो जनरली वो होता है कि जब हम अपनी बाइक चला रहे होते हैं, हमारी एवरेज स्पीड लगभग 70-80 के पास हमेशा रहती है एवरेज की अगर हम बात करें। तो जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे हेलमेट से आके टकराती है, और जब वो हेलमेट से टकराती है तो उसकी वजह से जो अंदर मतलब नॉइज़ प्रोड्यूस होती है ना, उसको हम विंड ब्लास्ट कहते हैं। और विंड नॉइज़ वो होती है जिसको हमारा माइक कैच कर लेता है, तो वो विंड नॉइज़ उसमें चली जाती है। तो विंड ब्लास्ट और विंड नॉइज़ का ये सीन रहता है। अब जो हमारे हल्के हेलमेट होते हैं उसमें आपको विंड ब्लास्ट ज़्यादा फील होगा, क्योंकि ये हल्के होते हैं और इनमें जो हवा टकराती है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। सेम बात करूँ अगर मैं अपने एमटी वाले हेलमेट की, तो इसमें विंड ब्लास्ट आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ये बहुत लाइट है और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इससे मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा हैवी है ये। और एक्शन कैमरा करने के बाद थोड़ा सा और इसका वेट बढ़ जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि विंड ब्लास्ट कम करने में आपके हेलमेट की क्वालिटी और उसका एरोडायनेमिक्स भी मतलब मायने रखता है। अब बात कर लेते हैं विंड नॉइज़ की। जब मैं लद्दाख गया था अपनी 100cc बाइक पे, तब मैंने हेलमेट यही वाला यूज़ किया था। अगर आपको याद हो, ये ओपन फेस हेलमेट। अगर आपने मेरे लद्दाख के व्लॉग देखे नहीं देखे तो आई कार्ड में यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने लद्दाख में यूज़ किया था और उस टाइम पे मैंने माइक को यहाँ पर जस्ट यहाँ पे मुंह के आगे चिपकाया हुआ था। और विंड नॉइज़ के लिए जो मैंने मतलब विंड नॉइज़ कम करने के लिए जुगाड़ मैंने जो इसमें लगाया हुआ था, उसकी वीडियो ये यहाँ पे आई कार्ड में आ रही है। तो ये आई कार्ड में आप वीडियो देख लो। अगर इस वाली वीडियो से आपकी विंड नॉइज़ वाली मतलब इश्यू जो है वो अगर खत्म हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पता नहीं इसमें क्या कुछ हुआ कि मेरे माइक की पोजीशन तो वहीं की वहीं रही थी और जुगाड़ भी मेरा वहीं था, लेकिन बाद में विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर करने लग गया था। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे हेलमेट में इशू आ रहा था या फिर मेरे माइक में इशू आ रहा था। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, मतलब क्योंकि ना जहाँ पे मेरा माइक था मैंने वहीं की वहीं लगाया था, जो सेटिंग में रखता था, मतलब सेंसिटिविटी अपने एक्शन कैमरा की, माइक की वहीं सेटिंग रखता था। पर फिर भी बहुत मैंने कोशिश की। इवन आगे यहाँ पे ना एक जाली सी है, तो मैंने ना इसको बंद भी करके देखा था कि यार यहाँ से हवा घुस रही हो तो यहाँ से भी मतलब हवा ना घुसे, लेकिन फिर भी पता नहीं यार बहुत ज़्यादा वो विंड नॉइज़ कैच कर रहा था। उसके बाद मैंने अपग्रेड किया था अपने इस हेलमेट को इससे। ये है मेरा एमटी का रिवेंज मॉडल, आप लोगों को पता होगा। ये आपने मेरी स्पीति राइड में देखा, नेपाल सिक्किम राइड में देखा आपने। तो अभी इसको मैं यूज़ करता हूँ और ये मैंने परचेज किया था 7500 रुपीज़ का। तो जब मैंने हेलमेट खरीदा था तब मुझे लग रहा था कि भैया वाह, अब तो इसमें विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, और विंड ब्लास्ट नहीं होगा तो विंड नॉइज़ भी कहाँ से कैप्चर करेगा। लेकिन मैं गलत था। मैंने
जैसे ही ये हेलमेट खरीदा मैंने तुरंत इसमें माइक सेटअप किया और माइक को मैंने जस्ट मुंह के आगे लगा दिया। और ना इसमें एक ये एयर कर्टेन भी लगा हुआ, मतलब आगे, मतलब ज़्यादा इसमें हवा ना घुसे, तो इससे भी हवा का काफ़ी फ़र्क रहता। तो मुझे लगा भाई अब तो बहुत ही मक्खन आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो हमारे माइक की पोजीशन होती है ना, वो डिपेंड करती है कि भैया आपको आउटपुट कैसे मिलने वाला है। तो मैंने इसको जस्ट सामने लगा दिया था बिना किसी डेड कैट वगैरह के, मतलब इसके ऊपर जो फोम आता है ना ब्लैक ब्लैक माइक के ऊपर, तो वो मैंने जस्ट लगा दिया था और मैं मोटर लॉक के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब घर पे आया तो वापस से बहुत ज़्यादा विंड नॉइज आ रही थी, तो मैं डिसअपॉइंट हो गया कि यार 7,500 रुपये भी लगाए और विंड मतलब ये जो अपनी ऑडियो क्वालिटी ये अब भी खराब है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि वही बात है कि भैया माइक की पोजीशन डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अभी ये माइक को देखो। अब माइक जनरली हमारा ऐसा ही होता है। ये जो मेरा माइक है ये बेसिकली SJ कैम का है, तो सामने इसके ये जाली जाली टाइप लगी हुई है और ये साइड में से कुछ ऐसा दिखता है। अब विंड नॉइज कम करने के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप इसके ऊपर, इसके चारों तरफ रुई रखो और टेप से चिपका दो और इसके ऊपर एक और पैकेट लगा दो और उसको दबा दो। तो वो तरीका भी किसी किसी के लिए यूज़ होता है, किसी के लिए नहीं होता है। मैंने इसको अप्लाई किया था तो मेरे लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुआ। फिर एक जो अपनी ब्लैक टेप आती है इलेक्ट्रिकल वाली, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके ना चारों तरफ लपेट, ताकि ये जो इसमें एक सेकेंड ये स्लिट्स बने हुए ना छोटे छोटे, ये स्लिट्स में हवा ना घुसे, ऊपर से मेरी आवाज़ आती रहे। लेकिन फिर सेम वहीं बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। फिर मैंने इसको ऊपर से भी कवर किया कि चलो अब भी विंड नॉइज़ ना आए, कवर किया और इसको इधर से भी कवर किया। फिर इसके ऊपर मैंने वो ब्लैक फोम डाला, मतलब ब्लैक फोम तो नहीं, जब तक मैंने डेड कैट खरीद लिया था डेड कैट डाला, वापस मैं निकला, वापस से उतनी ही विंड नॉइज़ थी। तो बहुत सारे आपको जुगाड़ करके देखने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और ना हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम होता है, क्योंकि ना इसमें आपको बार बार माइक की पोजीशन भी चेंज करके देखनी चाहिए कि आपने पहले माइक को इधर रखा या फिर आपने इधर रखा या फिर बिल्कुल मुंह के सामने रखा, आपने इसको टेढ़ा रखा। देखो कई बार क्या भी होता है ना, आपको बताता हूँ, अगर आपने मतलब अपने हेलमेट में इसको माइक को ऐसे ऊपर की तरफ रखा है ना, तो क्या होगा कि जब आप बोलोगे आपकी आवाज़ ऊपर से कैप्चर होगी और हवा की आवाज़ नीचे से नहीं आएगी। कई लोग क्या कर लेते हैं कि माइक तो ऐसा मतलब उल्टा हो जाता है उनका माइक, तो क्या होता है कि आपकी आवाज़ तो इसमें कम जा रही है, लेकिन जो हवा है वो नीचे से घुस जाती है और फिर इसमें वहीं फिर विंड नॉइज़ आती है आपकी। तो बहुत सारे, मतलब ऐसा तो कोई एक भी तरीका मैं आपको नहीं बता सकता कि भैया आप यहाँ पर रखो, ये चीज़ करो और डेफिनेटली विंड नॉइज़ नहीं आएगी। इवन अब भी अगर मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करना होता है तो मैं अपनी बाइक को 40 पे लेके आता हूँ, ताकि और अच्छी थोड़ी मेरे ऑडियो क्वालिटी मिल जाए, ताकि विंड नॉइज़ कम से कम इसमें कैप्चर हो। क्योंकि अब भी अगर मैं 80 पे अपनी बाइक को चलाता हूँ तो विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब कैप्चर होती है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं उसको 40-50 पे लाता हूँ, क्योंकि मोटो ब्लॉग करना होता है 1-2 मिनट और फिर बाद में कैमरे को ऑफ करता हूँ और अपनी नॉर्मल स्पीड पे। अभी जो विंड ब्लास्ट वाला इशू है, ये गोप्रो जो कैमरा यूज़ करते हैं लोग, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि गोप्रो में नॉइज कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा कमाल का है। आप उसमें कोई सा भी जेनरिक माइक भी आप उसमें यूज़ करोगे तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। और ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो जो मेरा फ्रेंड है रोडस्टर रवि, आप उसके चैनल पे जाके रिसेंट के उसके व्लॉग्स देखना, मोटो व्लॉग्स, आपको ऑडियो क्वालिटी इतनी शानदार मिलेगी ना। अगर वो 120 पे भी जा रहा है ना तो और मतलब विंड ब्लास्ट जो ना बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं देगा उसके मोटो व्लॉग्स में, क्योंकि वो रोड का एक माइक यूज़ कर रहा है जो कि 6000 का आता है और उसके पास ऊपर से है GoPro 7। तो भैया दोनों चीज़ के पास कमाल के, और उसका जो मतलब मोटो व्लॉगिंग का जो ऑडियो क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा ओपी है। मतलब अब मैं यूज़ कर रहा हूँ SJ कैम, जो कि एक बजट फ्रेंडली एक्शन कैमरा की ब्रांड है, तो इसमें विंड नॉइज़ वाला इशू बहुत आता है। तो ये कुछ मतलब जुगाड़ अभी मैंने करा। अभी मैंने क्या कर रखा है कि अभी कोई टेप नहीं है, ना ही ऊपर टेप है ना ही कोई मतलब इसके साइड में टेप है, सिर्फ मैंने इसका डेड कैट निकाला और मतलब डेड कैट खरीदा मैंने, इसके ऊपर लगाया और इसकी पोजीशन चेंज करके देखता रहा। पहले मैंने फर लगाया और जब हम हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करते हैं ना, तो भैया ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाता है। मैंने कम से कम 15 चक्कर काटे थे अपने गांव के। मतलब मैं क्या करता, कोई जुगाड़ लगाता, बाइक उठाता, जाता, थोड़ा सा मोटर लॉक करके वापस आता, मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाता, वापस को सुन के देखता। तो ये चीज़ें मतलब बहुत आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी राइडर हो। अगर आप इंडिया राइडर में को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो बहुत पहले जो वो विंड नॉइज़ चेक करते थे, अपनी बहुत सारी स्टोरीज डालते थे कि भैया आज मैं फिर से विंड नॉइज़ चेक करने के लिए, तो वो अपना लैपटॉप साथ लेके जाते थे कि भाई रास्ते में ही चेक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप विंड नॉइज़ की कोई एक वीडियो देखो और भैया आपका काम बन गया। तो आप बहुत सारे तरीके यूज़ करके देखते रहो। आप इस पर रुई लगाओ, टेप लगाओ, आप इस पर जो चीज़ आपसे बन सके ना वो चीज़ मतलब इस पर लगाओ। उसके बाद ना इसकी पोजीशन चेंज करते हो, कभी मुंह के आगे, कभी थोड़ा सा साइड में, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी और थोड़ा ऊपर। कोई मैंने मोटो ब्लॉगर्स देखे कि हेलमेट में उसको इस तरीके सेट करते हैं कि माइक जो होता है ना वो ऐसे सर के ऊपर आ जाता है, तो ताकि विंड नॉइज़ और ज़्यादा कैंसिल हो जाए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी एक चीज़ करके देख लो जिसमें आपको लगे ना कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है, आप उस चीज़ को फाइनल करके
अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में कर सकते हो। अभी मेरे लिए जो सबसे परफेक्ट एंगल मैंने आपको दिखाया था, जो ये मेरा लेफ्ट जो मेरा चीक पैड है, इसके नीचे मैंने अपने माइक को दबाया हुआ है। उससे मेरे को विंड नॉइज काफ़ी कम मिलती है। वैसे मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूँ कि अगर कोई मेरे को और पोजीशन मिल जाए अच्छी सी, तो विंड नॉइज काफ़ी और कम हो जाए। अभी मैं इसकी जो टॉप पोजीशन मैंने आपको बताई थी ना, काफ़ी मोटो व्लॉगर्स इसको यूज़ करते हैं, तो एक मैं वो वाली भी इसमें टेक्निक यूज़ करके देखूंगा कि काम इसमें करेगा या नहीं, क्योंकि हर एक मोटो व्लॉगर हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड करता ही है। गोप्रो में तो आपको करने की जरूरत नहीं है, गोप्रो में तो आप कहीं भी लगाओ, आपकी ऑडियो क्वालिटी मतलब जनरली अच्छी आ जाती है। लेकिन जो हमारे बजट एक्शन कैमरा होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हमारे लिए विंड नॉइज़ की बहुत इशू आती है। तो ये होता है टोटल। अभी मैंने आपको देखो विंड ब्लास्ट के बारे में बता दिया, विंड नॉइज़ के बारे में बता दिया, हेलमेट का वेट भी डिपेंड करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम मोटर व्लॉगिंग करते हैं ना, तो आप कोशिश करो कि जो वेंटिलेशन वाले जो पोर्ट होते हैं ना अपने, जैसे यहाँ पर एक अरे खुला ही हुआ ही है, तो जैसे ये खोलने बंद करने का होता है, तो आप कोशिश करो कि आपके ये बंद ही रहें, क्योंकि यहाँ से अगर हवा घुसती है तो थोड़ी बहुत हवा की नॉइज, मतलब जो विंड नॉइज है वहाँ से भी माइक कैच कर सकता है। तो इसको मैं हमेशा ये बंद करके ही करता हूँ। यहाँ पे भी एक दे रखा है, यहाँ पे ये, तो इसको मैं पूरा बंद करके अपनी बाइक को 40 की स्पीड पे ला के तब मैं मोटर व्लॉगिंग करता हूँ। हमेशा 40 मैक्सिमम 50 पे करता हूँ मैं। और हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहो, कभी भी डिसअपॉइंट मत हो कि यार इसमें तो विंड नॉइज आई जा रही है, मैंने तो बहुत सारे तरीके मतलब अपना के देख लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जितना सोच सकते हो ना, उतनी इसमें क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करो। मतलब पहले टेप लगाओ, फिर एक रुई की लेयर लगाओ, फिर एक टेप लगाओ, फिर रुई की लेयर लगाओ। और माइक की सेंसिटिविटी जो होती है ना, उसको भी चेंज करके देखते रहना चाहिए। जैसे अगर मैं 100 पे अगर सेट कर देता हूँ मेरे एक्शन कैमरा की माइक सेंसिटिविटी, तो आपको इतनी ज़्यादा विंड नॉइज सुनेगी ना जिसकी कोई हद नहीं। अभी मिनिमम मेरे में 50%, तो मैं 50% पे अपनी माइक की सेंसिटिविटी को रख के इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि मेरी आवाज़ तो सुने ही सुने और विंड नॉइज की कम से कम आवाज़ कैप्चर करे। क्योंकि भैया ऐसा नहीं कि माइक तो मेरे मुंह के पास में ही है कि नहीं, तो मेरी तो आवाज़ इजीली क्लियर हो जाएगी रिकॉर्ड, बस हवा की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको 50, 60, 70, 80, 90 तक करके देखो, 100, मतलब जहाँ पे भी आपको लगे ना कि भाई ये जो मतलब सेटिंग्स हैं और ये जो मेरी पोजीशन है माइक की और ये जो मैंने जुगाड़ लगाई, ये तीनों चीज़ मेरे लिए परफेक्ट जा रही हैं, आप अपने माइक को हमेशा के लिए उधर फिट कर दो। और एक कोशिश ये करो कि आपका जो मोटर व्लॉगिंग हेलमेट है ना, आप उसको सिर्फ तभी निकालो जब आपको मोटर व्लॉग करना होता है। अब जैसे मेरे को कभी मार्केट वगैरह जाना होता है ना, तो हमेशा मैं अपने ये वाले स्टड्स वाले हेलमेट को यूज़ करता हूँ, क्योंकि बेस को मैंने लद्दाख में यूज़ किया था, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो इसको मैं मतलब पहनता हूँ जब मैं रोहतक जाता हूँ जनरली, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि अगर आपने माइक की पोजीशन लगाई है अच्छे से और आप उसको यूज़ करते ही जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि माइक अब आप रखते हो कहीं पे, उसका जो ये जो अडेप्टर निकल के, ऐसा नहीं कि जब तक उस पर एक्शन कैमरा नहीं है तो आपका ये जो अडेप्टर है ये तो ऐसे ही लटकता रहेगा फ्री में, मतलब खाली, सॉरी, तो ये नीचे लग के खराब हो जाता। तो एक जो मेरा माइक था वैसे ही खराब हुआ था। मैंने क्या किया था कि जो मेरा माइक था ना, वो मैंने अपने हेलमेट के अंदर ही लगा के छोड़ दिया था, और उसको मैं रोहतक जाता तो मतलब उसी हेलमेट को उठा के ले जाता था, ये जो रखा हुआ है। तो उससे मेरा एक माइक खराब हो गया था, उसमें धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या चला गया था। तो यही है कि एक अपना अलग हेलमेट भी रखना अगर आपका माइक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, ताकि बार बार आपको तकलीफ ना हो, और तभी निकालो जब मोटर व्लॉगिंग के लिए निकल रहे हो। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक जरूर दबा के जाना, और नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अब भी ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप इशू रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं थोड़ा और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम समझने की, और क्या कुछ इसमें मतलब जुगाड़ लग सकता है। अगर आपको कोई मोटो व्लॉगर फ्रेंड हो तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाहता हूँ तो आप विंड नॉइज के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नई ताज़ा वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो भैया मेरे को एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी आप लोगों के लिए, और अनाउंसमेंट ये है कि जब से मैंने चैनल शुरू किया ना, तो तब से आपको पता है हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और अभी भी जुड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब भी वो वीडियो देखते हैं ना, तो सीधी सी बात है उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि भैया ये चीज़ कैसे है, ये क्या है, या फिर मोटर व्लॉगिंग सेटअप क्या है, ये चीज़ कितने रुपए की पड़ी, ये सब वो सब। तो उनके बहुत सारे दिल में सवाल आते हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वो या तो वीडियो के कमेंट में जाते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। तो जब अपना चैनल छोटा था तब यार मैं सबके रिप्लाई कर देता था इजीली, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो हो रहा है तो अपने पास फैमिली मेंबर्स अपने बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मैसेजेस और जो कमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सबका रिप्लाई करना एक एक करके बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक सवाल जो बंदा पूछता है ना, वो 10 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब मैं उसी एक जवाब को 10 लोगों के लिए अलग अलग टाइप करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम जाता है, और उसमें मतलब वही कि अच्छे से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता कि भैया अगर मैंने आपको जो जवाब दिया टेक्स्ट का, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, अब अगला पता नहीं रिप्लाई मैं आपको कब दे पाऊंगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं हर संडे अपने इस चैनल पे शाम 7 से लेके 8 बजे तक
लाइव आऊँ 1 घंटा हमेशा संडे को, ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपको सवाल हो कि भाई ये चीज़ कैसे है, या फिर जो भी मतलब समझ लो ना आप, जो भी कोई सवाल हो आपके मन में, आप उस 1 घंटे के लाइव सेशन में इजीली पूछ सकते हो। अब वो सेशन हमेशा संडे को होगा, शाम 7 से लेके 8 तक, पूरा 1 घंटा। अब अगर आपके मन में कोई इशू ना भी हो तो मतलब तब भी मैं लाइव रहूँगा 1 घंटे के लिए, ताकि कोई भी आए इजीली अपने से बात करके अपना इशू जो भी उसका वो रिजॉल्व कर ले। तो ये मैं चीज़ नहीं सोच रहा हूँ, हर संडे शाम 7 से 8 1 घंटा। और लाइव आने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट दे दिया करूंगा कि भैया हम लोग यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, कोई इशू वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो बस यहीं तक एक छोटी सी अनाउंसमेंट, ठीक है, बाय।